हमारा क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो क्वेश्चन में cos ए बराबर cos बी दिया गया है और हमें कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। पिछले क्वेश्चनों में हमने समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया, इस क्वेश्चन में भी हम समकोण त्रिभुज लेंगे क्योंकि इसमें कोण ए और कोण बी निम्न कोण दिए गए हैं। समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण बी निम्न कोण। निम्न कोण एक समकोण त्रिभुज में ये होते हैं, तो हम ए इसे मान लेते हैं, बी इसे, और ये दोनों निम्न कोण है। तो ये जो तीसरा एंगल है ये समकोण होगा, अर्थात 90 डिग्री का होगा। ए बी इसे हम सी मान लेते हैं। तो जैसा कि हमें दिया गया है cos ए बराबर cos बी, तो हम लाल बट्टे का यूज करेंगे। जैसे cos ए का हम एंगल देखते हैं ए, ये एंगल ए है, इसके अनुसार सामने की जो भुजा होती है वो लंब होगी और नीचे की भुजा आधार होगी, और ये कर्ण cos ए आधार बटे कर्ण, ये भी cos ए आधार बटे कर्ण, लेकिन आधार इस एंगल ए के अनुसार ये होता है AC, और कर्ण ए बी, कर्ण दोनों के लिए एक ही है। ऐसे ही अगर हम यहां से cos B ले तो एंगल B के अनुसार सामने की भुजा लंब होगी और ये दूसरी भुजा आधार होगी। अब आधार बटे कर्ण, आधार BC और कर्ण वही जो है AB से कैंसिल, तो AC बराबर BC आया। अर्थात इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, AC बराबर BC। किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण बराबर होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। एक त्रिभुज में दो भुजाएं समान होने पर सम्मुख कोण बराबर होता है या बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में AC बराबर है BC के, तो AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, और यही हमें सिद्ध करना था। एक बार फिर से हम बता देते हैं, ये हमें दिया गया है cos A बराबर cos B। cos A के अनुसार अगर हम त्रिभुज से मान रखें, आधार बटे कर्ण, ये भी आधार बटे कर्ण, आधार इसका जो आधार वो AC बटे AB, इसका जो आधार BC बटे AB, AB आपस में कैंसिल, तो आया AC बराबर BC। और किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए हमने लिख दिया कोण A बराबर कोण B। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, और सेकंड पार्ट में इसके cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। हमें दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। हम अगर लाल बटे काका से इसका सूत्र रखें तो आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। आधार 7 के, क्योंकि हम जब भी किसी अनुपात को अलग करते हैं कांस्टेंट जोड़ते हैं, लंब 8 के। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें हम ये जो दो भुजाएं दी गई हैं इनसे एक तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। आधार 7 के और लंब 8 के। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग
शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कर्ण AC का वर्ग, ये 7K का वर्ग और ये 8K का वर्ग। इसका वर्ग करने पर ये 49K स्क्वायर, ये 64K स्क्वायर और जोड़ने पर 113K स्क्वायर और इस तरह AC का मान आएगा √113K। तो ये जो मान आया कर्ण का √113K आया। अब हम इन दोनों के मान ज्ञात करेंगे, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद इनके मान रख देंगे। देखो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा है। एक सर्वसमीका अगर हम ले a + b a - b तो क्या फॉर्मूला होगा उसका, a + b और a - b, इसके अनुसार a² - b² होता है। ये एक सर्वसमीका है। तो इसके अनुसार a² - b² मतलब 1 का वर्ग माइनस sin थीटा का वर्ग, ये रख लेते हैं। ऐसे ही नीचे a + b a - b के अनुसार ही करेंगे cos थीटा का वर्ग। तो इस तरह ये आया 1 - sin² थीटा और ये 1 - cos² थीटा। अब हम त्रिभुज से इनके मान रख लेंगे। 1 - sin थीटा लंब बटे कर्ण का वर्ग, ऐसे ही 1 - cos थीटा का आधार बटे कर्ण का वर्ग। तो 1 - लंब कितना है, लंब हमारा है 8K और कर्ण कितना है √113K, इसका वर्ग बटे 1 - आधार 7K √113K। इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 1 - 64K² बटे 113K²। ऐसे यहाँ 49K² बटे, सॉरी ये वर्ग हट गया क्योंकि इसका वर्ग है 113K²। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ और सूत्र याद करेंगे तो हम उनके अनुसार, ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो सकता है लेकिन अभी हमने वो कराई नहीं है, इसलिए हम मान रखकर ही इनका मान निकालेंगे। अगर हम सूत्र याद करेंगे तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो सकता था, लेकिन हम ऐसे ही सोल्व कर देंगे। फिर जब अगली एक्सरसाइज के सूत्र हम याद करेंगे तब हम उसके अनुसार भी कर सकते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई किया हमने, ये कैलकुलेशन करने के बाद 113K² - 64K² बटे 113K², 113K² - 49K², ये कितना 113K², ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे। तो 113 से 64 गए, कितने बचते हैं, 13 से 4 गए 9 और ये 49 बचता है। ये 113K², ऐसे इसे ये घटाए तो 64K² अपॉन 113K² बचता है। अब हम इसका ये इधर से मल्टीप्लाई कर लो, 49K² बटे 113K² गुणा 113K² बटे 64K²। ये कैंसिल, K² से K², 113 से 113, तो फाइनली जो आंसर आया 49/13 है। तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन में ज्यादा हो जाता है अगर फॉर्मूले के बिना ही हम इसे करें,
हम यहाँ से इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, मैं करा देता हूँ, फिर जैसे आप फॉर्मूले याद करेंगे वहां से भी कर सकते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन यहाँ तक हम साफ कर देते हैं। ये होने के बाद हमने सरसोनिका द्वारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। हम जो फॉर्मूले जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूले के अनुसार देखते हैं हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यदि हम साइन स्क्वायर थीटा के बराबर ले तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से हमने ये दो फॉर्मूले और निकाले। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और इसे हम कुछ इस तरह लिखेंगे, कॉट कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और हमने ये फॉर्मूला आपको कराया था स्टार्ट में, कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, क्योंकि इसका वर्ग है तो ये किसका मान है, कॉट स्क्वायर थीटा। चलो कॉट स्क्वायर थीटा का मान आने पर हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान इस त्रिभुज से रखेंगे। कॉट का मान होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, क्योंकि इसका वर्ग है तो हम इसका वर्ग करेंगे। आधार कितना है यहाँ 7 के, और लंब कितना है यहाँ 8 के। ये करने के बाद कैंसिल, और ये 7/8 का वर्ग आया। इसको हम इसका हम वर्ग करेंगे तो आएगा 49/64। आंसर वही आता है, तो बेटर है आप इसे याद करें सूत्रों को और क्वेश्चन को सॉल्व करें। वैसे भी हम कर सकते हैं जैसा हमने पहले करा है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, इसलिए आप इसे ही करें। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ तक हम आने पर कॉट स्क्वायर थीटा आता है, तो इससे आगे आप यही करें कॉट स्क्वायर थीटा का। तो इसे हम यहाँ इसका सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन ये होगा। आप अलग से कर ले सेम होगा, जो आगे है आंसर भी सेम ही होगा। क्वेश्चन है 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर होगा या नहीं cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो हम जांच करते हैं, ये वैल्यू हमें दी गई है। 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर क्या होगा 4/3। लाल बटे कक्का के अनुसार cot A बराबर होता है आधार बटे लंब। तो इस तरह से आधार का जो मान हुआ वह 4 के, और लंब का जो मान हुआ 3 के। फिर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया। एक समकोण त्रिभुज ABC में आधार 4 के हैं और लंब 3 के हैं। तो हम कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है यहाँ AC का वर्ग, आधार कितना है 4K का वर्ग, और लंब कितना है 3K का वर्ग। वर्ग करने पर 4 चौक 16 के स्क्वायर, ऐसे ही 9 के स्क्वायर। 16 और 9 कितना होता है 25 के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का मान कितना है 25 के स्क्वायर। जब AC का हम मान निकालेंगे तो 25 के स्क्वायर का वर्गमूल होगा, जो कि 5 के होता है। तो AC का हमारा मान आया 5 के। अब हम पहले इसका मान निकाल लेंगे, फिर इसका। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो हाँ होगा, अगर बराबर नहीं होते हैं तो ना होगा। तो 1 हम LHS ले लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। मान रखते हैं tan A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार
जैसा कि वर्ग है तो इसका भी वर्ग होगा। ऐसे ही है लंब बटे आधार, ये भी वर्ग होगा। ऐसे ही मान रखेंगे लंब कितना है, लंब 3 के, आधार कितना है 4 के, ये वर्ग। ऐसे ही यहाँ 3 के 4 के का वर्ग, तो ये आता है 3 9 के स्क्वायर अपॉन 16 के स्क्वायर। ऐसे यहाँ 9 के 16 के स्क्वायर सॉल्व करते हैं। ये इधर गया, कैलकुलेशन आप सीख लो जो पिछली कक्षाओं में की होगी। 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर अपॉन 16 के स्क्वायर। ये 16 से 9 गया तो आपका 7 के स्क्वायर बचता है अपॉन 16 के स्क्वायर अपॉन 16 से 9 गया, ये प्लस है, ये कितना होगा 25 के स्क्वायर अपॉन 16 के स्क्वायर। ये ऊपर चला जाता है यहाँ 7 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर और ये 16 के स्क्वायर गुना 25 के स्क्वायर, ये कैंसिल। तो फाइनली हमारा जो इसका मान आता है 7/25 आता है। तो ये सोल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का मान 7/25 आता है। जब हम इसे सोल्व करेंगे अगर फिर 7/25 आया तो ये बराबर होंगे, आंसर होगा हाँ। अगर नहीं आता है तो हम लिखेंगे ना। सेकंड RHS इसका सोल्व करें। RHS cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a का मान आधार बटे कर्ण, क्योंकि इसका वर्ग है तो इसका भी हमने वर्ग कर लिया। साइन a का लंब बटे कर्ण, इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग। आधार का मान 4 के, कर्ण का मान 5 के। सिर्फ मान रखने हैं, सोल्व करना है। लंब का मान 3 के, कर्ण है 5 के। ऐसे ही हो गया 16 के स्क्वायर अपॉन 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर अपॉन 25 के स्क्वायर। क्योंकि इनका हर बराबर है तो हम लिख लेंगे 25 के स्क्वायर, ये 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। 16 से 9 जाने पर 7 बचता है, 7 के स्क्वायर अपॉन 25 के स्क्वायर, ये कैंसिल। तो फाइनली इसका भी मान आया 7/25। तो हम ये कह सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हम लास्ट में लिखेंगे LHS। तो आंसर होगा हाँ। आंसर क्या होगा हाँ। तो ये आपस में बराबर है इसलिए आंसर हाँ। अगर ना होते तो हम लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज ABC है और उसका B जो कोण है वो है समकोण है, तो हमने B पर 90 डिग्री बना दिया। और दिया है tan A बराबर 1/√। तो tan का मान लाल बटे कक्का से ही रख लो, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा 1 के और आधार कितना है √3 के। लंब कितना 1 के, आधार कितना √3 के। इसे A और C मान लंब 1 के आधार √3 के। फिर पाइथागोरस को पाइथागोरस करते हैं। AC का वर्ग AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होगा। AC का मान हम निकालेंगे, AB का मान कितना है √3 के का वर्ग। ऐसे ही BC का मान कितना है 1 के का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे 3 के स्क्वायर, इसका भी वर्ग 1 के स्क्वायर। √3 का जब वर्ग करते हैं तो 3 आता है। AC
बराबर AC स्क्वायर बराबर होगा 3 और 1 4 के स्क्वायर। तो AC का मान निकालने के लिए 4 के स्क्वायर का वर्गमूल होगा, जिसका मान 2, 4 का वर्गमूल 2 और के स्क्वायर का वर्गमूल k होगा। तो यहाँ AC का मान कितना आया 2k। इस तरह हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो फर्स्ट भाग है साइन A cos C प्लस cos A साइन C का मान निकालेंगे। साइन A लंब बटे कर्ण, cos A आधार बटे कर्ण, ऐसे यहाँ cos A आधार बटे कर्ण और साइन का होगा लंब बटे कर्ण। लेकिन आप एंगल के अनुसार ही मान रखेंगे। इस तरह ये एंगल अगर A है तो सामने की भुजा लंब, अगर C है तो सामने की भुजा लंब। तो यहाँ से लंब क्या होगा, A के अनुसार लंब होगा 1k, कर्ण होगा 2k, ऐसे ही आधार क्या होगा √3k, कर्ण क्या होगा 2k। ठीक इसी तरह अब यहाँ एंगल C है, ये हमने इसी के अनुसार रख दिया, ये नहीं रखना है। तो जैसे cos C हो तो C का सामने की भुजा लंब और हमें सामने की भुजा लंब और ये आधार होगा, आधार कितना है 1k और कर्ण कितना हुआ 2k। ठीक है, आगे A के अनुसार, इसके अनुसार आधार कितना √3k और कर्ण कितना 2k। साइन C का मान हम यहां से लेंगे लंब बटे कर्ण, लंब ये और कर्ण ये, √3k और कर्ण कितना 2k। ये कैंसिल हो जाता है और इसके साथ साथ बचता क्या है 1/2 गुणा 1/2, ऐसे ही √2 गुणा √3/2। ये होने के बाद इसका मान 1/4 आया, इनकी आपस में गुणा 3/4 है। क्योंकि इनका हर बराबर है तो हम ऐसे करते हैं बराबर 4/4 और इसका मान आया 1। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का मान कितना आया 1। इसी का ही सेकंड क्वेश्चन cos A cos C माइनस sin A sin C। cos का जो मान लाल बटे का के अनुसार आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, साइन का लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। मान कोण के अनुसार ही रखेंगे। A के अनुसार आधार ये है और कर्ण ये है, √3k/2k। C के अनुसार आधार ये है और लंब ये है। तो अगर आधार ये है, लंब ये है, कर्ण ये है, तो आधार बटे लंब 1k/2k। ऐसे ही साइन A का लंब बटे कर्ण, ये इधर से लंब बटे कर्ण, और साइन C का लंब बटे ये लंब होगा ये कर्ण, ये कैंसिल हो जाता है। तो √3 की गुणा 1 में करेंगे √3 ही आएगा, 2 की 2 में करेंगे 4, ऐसे ही √3 आएगा, 2 की 2 में करेंगे तो 4। ये घटाए अगर आपस में हम एक समान चीजों को तो शून्य आता है, या हम काट देते हैं। तो इसका जो मान है शून्य। तो इस तरह से हमने इसके दोनों पार्ट्स को हल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। फिर त्रिभुज लेंगे, एक समकोण त्रिभुज जिसका Q समकोण है, ये समकोण है और हमें दिया गया है PR, तो इसे P मान लो, इसे Q और ये R हो गया। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, मतलब ये कि दो भुजाओं का योग 25 सेंटीमीटर दिया गया है। PR और QR इन दोनों भुजाओं का योग कितना है 25 सेंटीमीटर, और एक PQ जो भुजा है उसे 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हम इस तरह से लिख लेंगे।
लेकिन इन दोनों भुजाओं का योग हमें दिया गया है कितना, 25 सेंटीमीटर। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितनी है, ये कितनी है, लेकिन दोनों का योग कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसका लंब को x मान लेते हैं। माना लंब x है, और यदि लंब x है तो ये कितना होगा, क्योंकि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और हमने लंब को x मान लिया, QR को हमने क्या माना, x, तो PR का मान हम यहाँ से निकाल, PR का मान कितना आता है, 25 माइनस x। तो इस तरह से ये वैल्यू कितनी हुई, ये मान कितना हुआ, 25 माइनस x। तो अब हम ऐसे, हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम x का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से PR का वर्ग शेष दो भुजाएं PQ का वर्ग प्लस QR के वर्ग के योग के बराबर होगा। PR कितना है, PR ये है 25 माइनस x, PQ कितना है 5, और ये कितना है x। अब हम 25 माइनस x का वर्ग करेंगे, सरसमीकरण a माइनस b के अनुसार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो अगर हम सरसमीकरण लेंगे ये a माइनस b का वर्ग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 का वर्ग प्लस x का वर्ग और माइनस 2ab, 2a के स्थान पर 25, b के स्थान पर x, ठीक है। आगे 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग x स्क्वायर। 25 का वर्ग होता है 625, ये हो गया x स्क्वायर, और ये 25 दूनी 50x, और ये 50 प्लस x स्क्वायर। देखो अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर काट दूं, क्योंकि अगर मैं इधर लेके इसे जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो इसे हम ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। अब हम इन सब चीजों को, जैसे ये 50x एक साइड ले लेंगे और ये संख्या एक साइड, तो इस तरह से 50x यहाँ रहा, ये 25 और ये 625 हमने इधर ले लिया। ये घटाने के बाद 625 से 25 जाए तो माइनस के कितने बचेंगे, 600, माइनस से माइनस कैंसिल, और x बराबर 600/50, ये कैंसिल, इसे भाग देने के बाद x का मान 12 आया। तो x का मान कितना आया, 12। ये अगर 12 है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये 25 माइनस x है, x का जो मान हमने 12 आया, तो ये घटाने के बाद 25 माइनस 12 13 आया। तो हमें ये पता चल गया कि ये भुजा कितनी है और ये भुजा कितनी है। ये भुजा 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, और इस तरह हमें त्रिभुज के तीनों मान प्राप्त हो जाते हैं। अब हम कोई भी मान निकाल सकते हैं, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का, जैसे साइन p का हमें कहा गया है निकालने के लिए, साइन p लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। cos p का निकाल लेते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 5, कर्ण कितना है 13, ये भी निकल गया। और tan p का निकाले तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तो ये तीनों मान हमने निकाल लिए हैं। सिर्फ आपको इसमें ये समझना है कि इन दोनों भुजाओं का योग 25 है, तो हम अलग अलग मान इनके कैसे निकालें। हमने एक भुजा को x माना तो दूसरी 25 माइनस x होगी, और इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने x का मान निकाल लिया, जिससे हमें इन दोनों भुजाओं का मान प्राप्त हो जाता है, और इससे हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। आगे हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे, आप इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें याद करें। अगले जो फॉर्मूले हम कराते रहेंगे, और कंटिन्यू आप पढ़ते रहें और इनको